hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everyone available on Saturday? Saturday available रहेंगे आप? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। अगर Yes, sir. शुरुआत तो सैटरडे हम देखेंगे कि we need to Yes, sir. complete this one. ओके, सो अभी क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट वन वीपीसी. ओके, सो अगर से हम वीपीसी में गए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वीपीसी ऑलरेडी वन वीपीसी इज क्रिएटेड हियर. करेक्ट, वन डिफॉल्ट वीपीसी इज क्रिएटेड हियर. सपोज यू विल टू क्लिक ऑन वीपीसी, तो यहाँ पर देखो वन वीपीसी इज क्रिएटेड, दैट वीपीसी फॉर डिफॉल्ट. ओके, तो कौन सी है टेनेंसी क्या है उसकी, डिफॉल्ट है. करेक्ट, और यहाँ पर देखोगे तो ब्लॉक पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ है उसका. ओके, तो पब्लिक आईपी एड्रेस ब्लॉक कर रहा है क्यों, नहीं कर रहा है. तो अभी क्या करना है, दिस इज द डिफॉल्ट वीपीसी. अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट वन वीपीसी फॉर अवर. ओके, सो हम खुद का वीपीसी क्रिएट करेंगे. जैसे हमने खुद का मीन्स खुद का हमने क्रिएट किया था. खुद का सिक्योरिटी ग्रुप हमने क्रिएट किया था. जैसे हमें कस्टमाइज करना है उस हिसाब से हमने उसको क्रिएट किया था. और जो कौन से पोर्ट ओपन चाहिए, कौन से पोर्ट नहीं चाहिए ओपन, उसमें कौन सा आईपी एड्रेस हमें ओपन रखना है, तो वी हैव डिसाइडेड फॉर दिस वन. ओके, करेक्ट. तो अभी हम क्या करेंगे, वी नीड टू क्रिएट वन वीपीसी. फर्स्ट वी हैव क्रिएट वन वीपीसी. दिस इज आवर वीपीसी. ये वीपीसी हमने क्रिएट किया. ओके, तो दिस इज वीपीसी. इसका मैं नाम देता हूँ माय वीपीसी. माय वीपीसी, करेक्ट. अभी मुझे क्या करना है, वीपीसी क्रिएट करना है, उसका सीडीआर वैल्यू देना है. सीडीआर वैल्यू मीन्स आईपी एड्रेस रेंज देना है 10.0.0/16. करेक्ट, ये मुझे क्या देना है, आईपी एड्रेस सीडीआर वैल्यू. ओके, सो अभी मैं क्या करता हूँ, वी नीड टू गो टू हियर. यहाँ पर एक ऑलरेडी वीपीसी क्रिएटेड है, बट दिस इज डिफॉल्ट वीपीसी, इसको हम छेड़खानी नहीं करेंगे. ओके, गो टू हियर, क्रिएट वीपीसी, क्लिक ऑन क्रिएट वीपीसी. ओके, तो वीपीसी ओनली, हमें वीपीसी क्रिएट करना है, जस्ट वीपीसी. उसका नाम देंगे माय वीपीसी. करेक्ट, देन आईपी और सीडीआर वैल्यू मैन्युअली हम इनपुट देंगे. यहाँ पर क्या देना है हमें, 10.0.0/16. करेक्ट. टेनेंसीज की डिफॉल्ट और कस्टम है डेडिकेटेड, तो हम डिफॉल्ट ही रखते हैं. ओके, तो बट वो डिफॉल्ट नहीं रहेगा. डेट क्रिएट वीपीसी. अभी हमने वीपीसी क्रिएट कर दी. यहाँ पर हमारी वीपीसी दिख जाएंगे. दिस इज द माय वीपीसी. अभी मैंने क्रिएट किया. ओके, तो दिस इज द आईपी एड्रेस इज रेंज. इसका सीडीआर वैल्यू अलग है, इसका सीडीआर वैल्यू अलग है. करेक्ट.
अंडरस्टैंड? देन Yes, sir. Yes. हाँ, डिफॉल्ट वीपीसी है क्या? नहीं है डिफॉल्ट वीपीसी, नो। टेनेंसी डिफॉल्ट है बट वीपीसी डिफॉल्ट है क्या? नहीं है। यहाँ पर वीपीसी क्या है? डिफॉल्ट है, जो ऑलरेडी हमारे हमें इसके साथ मिलती है। किसके साथ? जब भी हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो एवरी रीजन के लिए, हर एक रीजन के लिए एक वीपीसी क्रिएट होता है। ओके, सो वी हैव क्रिएटेड वन वीपीसी। अभी क्या करना है हमें? वी आर असाइन IPv4 CDR ब्लॉक। ओके, तो एज ऑफ नाउ आई एम, अभी हमें क्या करना है? वी नीड टू क्रिएट टू सबनेट्स। ओके, वी नीड टू क्रिएट टू सबनेट्स। हम क्या करते हैं? सबनेट क्रिएट करते हैं। ओके, so we have created this subnet and this one another subnet. Okay, so अभी देखो, जब भी हम सबनेट क्रिएट करेंगे, whenever we have created subnet, that subnet is private subnet. Okay, तो क्या बनेंगे? प्राइवेट सबनेट बनेंगे। करेक्ट? this is also private subnet and this is also private subnet. Okay, जब भी हम सबनेट क्रिएट करेंगे तो डिफॉल्ट में क्या रहेंगे? वो सबनेट प्राइवेट रहेंगे। ओके, सो अभी हमने इस वीपीसी के अंडर क्या करना है? हमें प्राइवेट सबनेट क्रिएट करना है। करेक्ट? तो अभी हम प्राइवेट सबनेट क्रिएट करेंगे। सबनेट क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट हो जाती है। क्लिक ऑन सबनेट। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 सबनेट है। ये किसके हैं? कौन से वीपीसी के? यहाँ पर देखो 549। ओके, गो टू योर वीपीसी, चेक 549। इसके दिख रहे क्या? 98C1 के। कैन यू सी वन? 98C1 नहीं दिख रहा है। ओके, सो अभी हमें क्या करना है? क्रिएट क्रिएट करना है। सिलेक्ट वीपीसी। वीपीसी कौन से वीपीसी में? माय वीपीसी। ओके, देन सीडीआर वैल्यू ऑलरेडी आ गया इसका, उन्होंने दे दिया। अभी क्या देना है? नाम देना है मुझे सबनेट का। ओके, सो पहले मैं इसका अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट कर लेता हूँ। कौन से अवेलेबिलिटी जोन में रखना है मुझे? ए में रखना है। ओके, देन इसका सीडीआर वैल्यू, ये किसका है? वीपीसी का है। इसका नाम कैसे देंगे हम? देखो, हम इसका नाम देंगे, इसका पहले सीडीआर वैल्यू दे देते हैं 10.0.1.0/24। ओके, तो यहाँ पर पहले दे देंगे हम आपको सीडीआर वैल्यू क्या देना है? 10.0.1.1.0/24। करेक्ट? इसका देना है और इसका क्या देना है हमें? 10.0.2.0/20। करेक्ट? ये इसका देना है। तो अभी हमने दे दिया। अभी नाम कैसे देंगे हम? पहले यहाँ पर लिखेंगे एपी साउथ 1E। करेक्ट? स्लैश ठीक, तो इसको कॉपी करके रख देंगे। ये होगा इसका नाम। ओके, सो हमें पता चलेगा कि ये अवेलेबिलिटी जोन में हमने क्रिएट किया है। ओके, सबनेट अभी क्रिएट कर रहे हैं। नाम दे दिया उसका क्रिएट सबनेट। वी नीड टू क्रिएट सबनेट। सबनेट इज क्रिएटिंग। ओके, नाउ सबनेट इज क्रिएटेड फॉर दिस वीपीसी। देखो, वीपीसी कौन सा है हमारा? 98C1। करेक्ट? अगेन हमें क्या करना है? एक सबनेट अगर क्रिएट करना है, वो सबनेट चाहिए हमें। सिलेक्ट वीपीसी। कौन से वीपीसी में? दिस वीपीसी। ओके, तो अभी इसका नाम देना है हमें बी। रेफरेंस क्या करना है? बी को सिलेक्ट करना है यहाँ पर। देन 10.0.2.0
0/24, करेक्ट। नाम दो सबनेट हो गए क्रिएट, वी हैव क्रिएटेड 2 सबनेट्स, ओके। सो दिस इज वी हैव क्रिएटेड, ओके। सो अभी देखो इस सबनेट, यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कितने आईपी एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं हम, 256, ओके। अंडरस्टैंड, अवेलेबल IPv4 एड्रेस 251, ओके। 251 यहाँ पर हम सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, AP साउथ ए एंड AP साउथ बी में, ओके। देन नेटवर्क हमारा मुंबई रीजन में कर रहे हैं हम। उसके बाद में यहाँ देखो नेटवर्क ऐसे डिफॉल्ट सबनेट, नो नो, ओके। डिफॉल्ट है क्या, नहीं है, ये हमने क्रिएट किए खुद में। यहाँ पर ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस, नो नो दिख रहा है, हमें क्या करना है, इसको यस करना है। हाउ टू डू दैट थिंग, अभी मुझे क्या करना है, इस सबनेट को, अभी देखो दिस इज द प्राइवेट सबनेट, इसमें से पब्लिक आईपी असाइन नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइवेट सबनेट बोलेंगे। अगर सिर्फ पब्लिक आईपी असाइन हो रहा है इसको, तो हम क्या बोलेंगे, पब्लिक सबनेट, करेक्ट। यहाँ पर नो नो दिख रहा है, पब्लिक आईपी असाइन है क्या, नहीं है, okay, नो नो आ रहा है। तो अभी हमें पब्लिक आईपी इसको असाइन करना है, मीन्स इसको क्या बनाना है, प्राइवेट से पब्लिक बनाना है, करेक्ट। तो हाउ टू डू दैट, कौन सी दो कंडीशंस है, Internet gateway. इंटरनेट गेटवे, करेक्ट। वी नीड टू अटैच इंटरनेट गेटवे हियर। इंटरनेट गेटवे, ओके। अभी इंटरनेट गेटवे मैंने अटैच कर दिया, कहाँ पर अटैच किया, VPC में, ओके। सो वी नीड टू क्रिएट वन इंटरनेट गेटवे हियर। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना पड़ेगा, गो टू हियर इंटरनेट गेटवे। ये किसका है, डिफॉल्ट का है, देखो यहाँ पर VPC आईडी देख लेना एक बार, 549, ओके। तो ये डिफॉल्ट VPC का है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। तो किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, माई VPC के लिए क्रिएट कर रहे हैं इंटरनेट गेटवे, ओके। जस्ट क्रिएट इंटरनेट गेटवे, हमने नाम दे दिया और क्रिएट कर दिया, ओके। इंटरनेट गेटवे इज क्रिएटेड, गो टू हियर इंटरनेट गेटवे इज क्रिएटेड, ओके। अब इंटरनेट गेटवे आपका वर्किंग होना चाहिए, इसलिए आपको एक चेंजेस करना पड़ता है इस VPC में। गो टू दिस VPC, ओके। गो टू एक्शन, यहाँ पर एडिट VPC सेटिंग, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अनेबल DNS होस्ट, ओके। इसको अनेबल करना पड़ेगा, जब तक आप अनेबल नहीं करोगे तब तक इंटरनेट गेटवे उसको अटैच नहीं कर सकते, ओके। अभी अनेबल हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी जब भी हमें इंटरनेट गेटवे अटैच करना है, ओके, वी नीड टू अटैच अवर इंटरनेट गेटवे विथ, कहाँ इंटरनेट गेटवे अटैच करना है हमें, हमें इंटरनेट गेटवे अटैच करना है हमारे, कहाँ पे, सबनेट पे, ओके। तो सबनेट पे हम डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या लगता है, कपलिंग लगता है। कपलिंग को क्या बोलते हैं हम, राउट राउट टेबल, टेबल। करेक्ट। इसको क्या बोलेंगे हम, राउट टेबल बोलेंगे, ओके। राउट टेबल, तो ये क्या हमारा राउट टेबल है, ओके। सो राउट टेबल कैसे काम करता है, अगर से आपको दो पाइप क्या करना है, ज्वाइन करना है, ओके। फिर क्या करना है आपको, एक पाइप ज्वाइन करना है, तो आप क्या करते हो, दो पाइप आपको ज्वाइन करना है, तो उसको क्या करते हो आप, कपलिंग लगाते हो, करेक्ट। आपने देखा होगा प्लम्बर जब दो पाइप अटैच करता है, तो सेम साइज के पाइप है, उनको अटैच कर रहा है, तो क्या करता है, बीच में कपलिंग लगाता है, करेक्ट। उनके बीच में कपलिंग लगाता है, तभी वो क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ओके। तो वैसे कनेक्ट होते हैं क्या, नहीं। तो इसकी इसमें क्या करते हैं, हम कपलिंग लगाते हैं, सेम लाइक ऐसे ही है। हम डायरेक्टली क्या क्या नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम इंटरनेट गेटवे
डायरेक्टली हम सबनेट से अटैच नहीं कर सकते। ओके, और उसके लिए हमें क्या लगता है, राउट टेबल लगता है। राउट टेबल क्या करता है, हम इंटरनेट गेटवे राउट टेबल को अटैच करते हैं, और जो भी इंटरनेट रहेगा, जो भी कनेक्शन रहेगा, वो क्या करेगा, इधर फ्लो करेगा बाय यूजिंग राउट टेबल। करेक्ट, ये समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो अभी हमें क्या करना है, हमें राउट टेबल क्रिएट करना है यहाँ पे। सो वी नीड टू क्रिएट राउट टेबल। तो ये किसका है, डिफॉल्ट वीपीसी का है राउट टेबल। वी नीड टू क्रिएट फॉर अदर आवर वीपीसी। ओके, सो हम इसका दे देते हैं नाम माय वीपीसी राउट टेबल। करेक्ट, अभी किसके लिए किया है हमने राउट टेबल, फॉर इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे के लिए क्रिएट किया है, या फिर इसका नाम देते हैं माय वीपीसी इंटरनेट गेटवे राउट टेबल। अभी वीपीसी सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा वीपीसी हमारा, माय वीपीसी। करेक्ट, माय वीपीसी सिलेक्ट कर दिया, क्रिएट राउट टेबल। राउट टेबल अभी क्रिएट हो गया। ओके, गो टू हियर वीपीसी। अभी देखो ये इंटरनेट गेटवे आपको अटैच दिख रहा है क्या, डिटैच है। ओके, सो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, वीपीसी से अटैच करना पड़ेगा इसको। ओके, सो जब जब भी वीपीसी से अटैच होगा तभी क्या दिखेगा, वीपीसी आईडी दिखेगा। अभी दिख रहा है क्या वीपीसी आईडी, नहीं। मीन्स हमने क्या किया है कि इंटरनेट गेटवे क्रिएट करके रखा है, राउट टेबल क्रिएट करके रखा है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे जब भी हम क्रिएट करते हैं तो वीपीसी सिलेक्ट करते हैं क्या, देखो यहाँ पर वीपीसी सिलेक्ट हो रहा है क्या, यस और नो? No. वीपीसी दिख रहा है क्या आपको, No. नहीं No. दिख रहा है। No, ओके, no. तो जब भी आप राउट टेबल क्रिएट करते हो तो राउट टेबल कहाँ बनाते हो आप, देखो राउट टेबल बनाते हो तो आप सिलेक्ट करते हो वीपीसी। करेक्ट, वीपीसी सिलेक्ट करते हो, बट इंटरनेट गेटवे में वो चीज है क्या, नहीं है। ओके, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे फर्स्ट अटैच करना पड़ेगा वीपीसी से। तो एक्शन में आना है यहाँ पर, अटैच टू वीपीसी। क्लिक ऑन अटैच टू वीपीसी, यहाँ पर वीपीसी सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, कौन सा वीपीसी, माय वीपीसी अटैच इंटरनेट गेटवे। ठीक, अभी देखो जब इंटरनेट गेटवे पर आएंगे तो यहाँ पर अटैच दिख रहा है, वीपीसी आईडी दिख रहा है। करेक्ट, ये दिखता था क्या, हमें नहीं दिखता था। ओके, ब्लैंक था, और यहाँ पर डिटैच दिख रहा था। ओके, ये हो गया। उसके बाद में अभी राउट टेबल पर जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, इंटरनेट गेटवे राउट टेबल से कनेक्ट करना है, और राउट टेबल किससे कनेक्ट करना है, सबनेट से। कौन से सबनेट से, सबनेट ए से। ओके, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, सबनेट ए। अभी तक ये प्राइवेट सबनेट है, अभी तक पब्लिक सबनेट नहीं हुआ। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इस राउट टेबल को सिलेक्ट करेंगे। दिस इज आवर राउट टेबल, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको एक्शन, गो टू एक्शन। ओके, तो यहाँ पर भी आपको दिख जाता है उधर से आने से अच्छा, राउट, गो टू राउट, एडिट राउट। ओके, अभी हमें क्या करना है, ऐड राउट। किसके लिए कर रहे हैं हम देखो, इसके लिए कर रहे हैं इंटरनेट गेटवे के लिए। ओके, यहाँ पर हमारा इंटरनेट गेटवे का नाम आ जाएगा, माय वीपीसी इंटरनेट गेटवे। करेक्ट, वी हैव सिलेक्टेड, यहाँ पर हमें 00 देना पड़ेगा। ओके, सो कोई भी आईपी एड्रेस रो इससे क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। ओके, सेव चेंज, दैट्स इट। अभी क्या हुआ अपना, यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट हुए हम, इंटरनेट गेटवे किससे कनेक्ट हुआ, राउट टेबल से कनेक्ट हुआ। ओके, सो अभी क्या करना है हमें, अभी हमें सबनेट एसोसिएट करना है। ओके, सो अभी राउट टेबल किससे कनेक्ट करना है, सबनेट से। तो क्लिक ऑन सबनेट एसोसिएशन, एडिट सबनेट एसोसिएशन। अभी हमारा कौन सा सबनेट है, सबनेट ए। तो अभी हम क्या करेंगे, सबनेट ए को कनेक्ट करेंगे। ओके, क्लिक ऑन दिस वन एंड सेव चेंज, दैट्स इट। अभी क्या बोल सकते हैं हम, इसको इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है। ओके, बट इंटरनेट कनेक्शन मिलने के बाद भी अभी सबनेट पे देखो तो पब्लिक आईपी इसको असाइन हो रहा है क्या, पब्लिक आईपी असाइन हो रहा है क्या, नो। करेक्ट, अभी क्या करना पड़ेगा हमें, सेकंड थिंग क्या करना पड़ेगा, दो चीजें करना था। इंटरनेट तो हमने दे दिया। ओके, इंटरनेट कनेक्शन इसको आ गया, इस सबनेट को। अभी क्या करना पड़ेगा, सेकंड थिंग, Port. सॉरी Allow Port. public IPs. सॉरी, We need to open the port. क्या करना पड़ेगा हमें, पोर्ट ओपन इसका मतलब कि पोर्ट इसके लिए ओपन करते क्या हम,
आईपी एड्रेसेस जो CIDR ब्लॉक अलोकेट करना पड़ेगा। वो तो ऑलरेडी अलोकेट किया ना दिस वन। पब्लिक आईपीज अनेबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पब्लिक आईपी अनेबल करना पड़ेगा। ओके, सो प्लीज गो थ्रू फर्स्ट रिकॉर्डिंग, जो भी पहले दिन की रिकॉर्डिंग रहती है वो देख के आया करो। ओके, एडिट सबनेट सेटिंग, एडिट सबनेट सेटिंग में जाना है हमें। क्लिक ऑन एडिट सबनेट सेटिंग। यहाँ पर क्या दिया है? अनेबल ऑटो असाइन पब्लिक IP4, इसको अनटिक टिक करना है, उसके बाद में सेव। ओके, तो अभी देखो, अभी डिफरेंस देखो यहाँ पर क्या आ गया, तो रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो यस आ गया। और सबनेट, इसको हमने पब्लिक बनाया है। यहाँ पर देखो ऑटो असाइन पब्लिक IP यस आ गया, करेक्ट। अभी क्या आ गया? पब्लिक IP। हमने क्या कर दिया? इसका पब्लिक IP इसके लिए अनेबल कर दिया। ओके, वी हैव अनेबल दी पब्लिक IP। अनेबल पब्लिक IP। ठीक, सो अभी क्या बोल सकते हैं हम इसको? क्या बोल सकते हैं? पब्लिक सबनेट बोल सकते हैं, करेक्ट। यस और नो? अगर से आपको पूछा हाउ टू क्रिएट पब्लिक IP एड्रेस, तो आप कैसे बोलोगे? क्या बोलना है आपको? क्या करना पड़ेगा? कौन सी दो चीजें करना पड़ेगा? and route table. सॉरी, We will need to attach the internet gateway, the route table to the subnet. क्या बोलना पड़ेगा? वी नीड टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू दैट सबनेट एंड देन अनेबल दी पब्लिक IP। ओके, उसने पूछा हाउ टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू दैट सबनेट, तो तब बताना है कि वी नीड टू क्रिएट वन इंटरनेट गेटवे एंड राउट टेबल एंड we need to attach that internet gateway on VPC and then route table, route first internet gateway and subnet, attach that subnet. Okay, so go to subnet association and attach that subnet. Okay, हो गए दोनों भी। अभी हम बोल सकते हैं कि इसमें जो भी सर्वर क्रिएट होंगे वो कौन से होंगे? कौन से होंगे सर्वर? पब्लिक सर्वर। ओके, Public. तो पब्लिक IP उसको मिलेगा। ओके, सो वी नीड टू गो टू, विल वैलिडेट हियर EC2, click on EC2, go to instance, तो अभी हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ओके, तो वी नीड टू लॉन्च इंस्टेंस। वेब सर्वर हमें कहाँ क्रिएट करना है? इसमें वेब सर्वर क्रिएट करना है। डेटाबेस सर्वर कौन से सबनेट में क्रिएट करना है? दिस इज द सबनेट B। तो अभी हम इसका नाम दे देते हैं वेब सर्वर अमेज़न लिनक्स E2 माइक्रो कीपेयर देन एडिट। अभी देखो VPC सिलेक्ट करना है हमें। कौन सा VPC सिलेक्ट करना है? माई VPC। ओके, डिफॉल्ट वन नहीं। उसके बाद में हमें कौन सा सबनेट चाहिए? ए सबनेट चाहिए, तो ए सबनेट में अभी हम वेब सर्वर क्रिएट कर रहे हैं तो हमें ए सबनेट में चाहिए। ओके, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी हमने क्रिएट किया है क्या? नहीं क्रिएट किया। ओके, सो वी नीड टू क्रिएट हियर सिक्योरिटी ग्रुप। तो हम इसका नाम दे देते हैं वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, SSH एक पोर्ट ही ओपन है, इसको रन देंगे हम। एडवांस नेटवर्क पे हमें क्या करना है? यहाँ जाना है। ओके, सो वी नीड टू गो टू हियर
तो हमें वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए क्या देना पड़ेगा यहाँ पे /bin क्या देना पड़ेगा /bash command sudo su अरे sudo su yum, then yum update yum update httpd update, then /y yum install httpd सर अपडेट का spelling update का spelling सर then इसके बाद path cd where कैसा path cd है? where /var /www www/httml html then echo echo double colon systemctl इतना ही होगा क्या redirect to systemctl sir the system file. वो start करना है index.html yaml then systemctl start start httpd httpd ओके तो इतना हमें करना है अभी हम क्या करते हैं 2 सर्वर लॉन्च कर देते हैं यहाँ पे 2 सर्वर ओके सेम इसके 2 सर्वर लॉन्च कर देते हैं लॉन्च इंस्टास हमारा लॉन्च हो रहा है अभी वेब सर्वर क्रिएट किया हमने यहाँ पर हम देखेंगे अभी एक और सर्वर क्रिएट करते थे कौन सा सर्वर देखो यहाँ पर अभी हमने क्या कर दिया वी नीड टू क्रिएट 2 वेब सर्वर्स ओके 2 वेब सर्वर क्रिएट कर दिए हमने अभी हम क्या करेंगे वी नीड टू क्रिएट हियर डेटाबेस सर्वर इसको क्या बोलेंगे आप डेटाबेस सर्वर करेक्ट वेब सर्वर होगा क्रिएट अभी हम क्या करते हैं डेटाबेस सर्वर सेम सिलेक्ट करेंगे इंस्टेंस टाइप की आल्सो सेम ओके देन एडिट अभी वीपीसी सिलेक्ट करना है कौन सा वीपीसी सिलेक्ट करना है हमें माई वीपीसी ओके देन सबनेट कौन सा सिलेक्ट करना है बी सबनेट देन यहाँ पर देखो ऑटो असाइन पब्लिक आईपी डिसेबल रहेगा ओके अभी इसके लिए एक डेटाबेस सिक्योरिटी ग्रुप ओके डेटाबेस के लिए अलग सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर दिया हमने ओके डेटाबेस सर्वर होगा क्रिएट अभी इसको लॉन्च इंस्टॉल कर देते हैं ओके तो अभी देखो डिफरेंस देखो इसमें का जब तक ये 100% नहीं होता तब तक इसको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना तो वी नीड टू क्रिएट 3 सर्वर हियर ओके तो वन इज डेटाबेस सर्वर भी देखो जैसे डेटाबेस सर्वर पर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पब्लिक आईपी एड्रेस दिख रहा है क्या दिख रहा है पब्लिक आईपी एड्रेस यस और नो नो ओके प्राइवेट आईपी एड्रेस दिख रहा है कौन सा दिख रहा है 10.2.17 वैलिडेट हियर 10.0.2.1724 17 इसके रेंज में आ रहा है करेक्ट 2.17 यस और नो
Yes. Yes, पैटर्न yes. हम लिया इसमें। अभी हम क्या करते हैं, वेब सर्वर वैलिडेट करते हैं। ओके, तो वेब सर्वर का देखो पब्लिक आईपी मिल रहा है, मीन्स कहाँ क्रिएट किया हमने, पब्लिक सबनेट में किया, पब्लिक आईपी अनेबल है, उसको इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, इसको कितने आईपी एड्रेस मिल रहे हैं यहाँ पे, हाउ मेनी आईपी एड्रेस हियर, वन इज 51. पब्लिक आईपी, करेक्ट, पब्लिक आईपी, एंड अनदर दूसरा कौन सा आईपी एड्रेस मिल रहा है, प्राइवेट है। Private. Private. प्राइवेट आईपी एड्रेस, करेक्ट। प्राइवेट आईपी, और डेटाबेस सर्वर को कौन सा मिल रहा है, ओनली Private. प्राइवेट है। Private. ओनली प्राइवेट प्राइवेट आईपी एड्रेस, करेक्ट। ओनली प्राइवेट आईपी एड्रेस। ओके, ये हो गया। वेब सर्वर हमारे क्रिएट हो गए। वेब सर्वर आप ऑटो स्केलिंग से भी क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ ऑटो स्केलिंग में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा सबनेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, दैट्स इट। बाकी का आपको पता ही है क्या करना है। ओके, तो अभी क्या करना है हमें, सर्वर तो क्रिएट कर लिया हमने, करेक्ट। अभी मुझे ये जो मेरा वेब सर्वर है, ओके, दिस इज माय वेब सर्वर, ये मेरा वेब सर्वर है। वेब सर्वर के लिए मुझे क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट पोर्ट ओपन करना है। मुझे कौन से पोर्ट ओपन करना है, मुझे इसके लिए पोर्ट ओपन करना है। कौन सा पोर्ट ओपन चाहिए मेरे इसके लिए, मुझे एक पोर्ट करना है SSH, करेक्ट। एक पोर्ट क्या चाहिए मुझे, SSH ओपन चाहिए। ओके, तो वी नीड टू क्रिएट ओपन वन पोर्ट SSH। ये कौन सा पोर्ट है मेरा, SSH पोर्ट। SSH पोर्ट मुझे ओपन करना है। ओके, SSH पोर्ट ओपन करना है, किसके लिए करना है मुझे पोर्ट ओपन, ये पोर्ट जो ओपन करना है किसके लिए करना है मुझे पोर्ट ओपन, सिर्फ मेरे लिए। ओके, तो मी और अदर माई टीम मेंबर्स एवरीवेयर एवरीथिंग। ओके, तो उसके लिए मुझे पोर्ट ओपन करना है। अभी मुझे दूसरा पोर्ट कौन सा ओपन करना है, HTTP. अभी दूसरा पोर्ट कौन सा ओपन करना है मुझे, SSH पोर्ट ओपन करना है, करेक्ट। सॉरी, कौन सा पोर्ट ओपन करना है, HTTP पोर्ट। HTTPS। तो किसके लिए करना है मुझे पोर्ट ओपन, फॉर एवरीवन, User. मीन्स कोई भी उसको लॉगिन, मीन्स कोई भी उसको एक्सेस कर सकेगा। इस टाइप से मुझे उसको ओपन करना है। किसके लिए ओपन करना है, एवरीवन के लिए। ओके, एवरीवन इन द वर्ल्ड कैन एबल टू एक्सेस। ओके, सो ये दो पोर्ट ओपन हो गए मेरे लिए, एक SSH पोर्ट है, एक SSH पोर्ट है और एक HTTPS पोर्ट है।
SSH पोर्ट किसके लिए ओपन करना है? ओनली फॉर मी, ओके, और माय टीम मेंबर्स। और ये किसके लिए करना है? एवरीवन। सो कैसे करेंगे हम? वी नीड टू गो टू हियर, हमें कहाँ जाना पड़ेगा? इसके सिक्योरिटी ग्रुप में जाना पड़ेगा। वी नीड टू गो टू हियर सिक्योरिटी, और कौन सा सिक्योरिटी क्रिएट किया हमने? सिक्योरिटी ग्रुप, वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप, ओके। तो वी नीड टू गो टू हियर, न्यू टैब में ओपन किया मैंने। कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप है? वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप, करेक्ट। अभी हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? इनबाउंड रूल में, एडिट इनबाउंड रूल। अभी मुझे क्या करना है? SSH मुझे किसके लिए सिलेक्ट करना है? सिर्फ माय आईपी के लिए, ओके। दिस इज माय लैपटॉप आईपी। देन ऐड रूल, ये किसके लिए करना है? HTTP और HTTPS। HTTP के लिए कर देते हैं। कस्टम किसके लिए करना है? एनीवेयर, कोई भी आके लॉग इन कर सके, ओके। तो अगेन HTTPS, तो इसका भी किसके लिए करना है? एनीवेयर, करेक्ट। मीन्स कोई भी आके लॉग इन कर सकता है, एनीवेयर, एनीवन, सॉरी एनीवन रखना था, एवरीवन, एवरीवन है, एनीवन, ओके। तो एवरीवन के लिए मैंने एक्सेस ओपन कर दिया, मीन्स 00 मीन्स एवरीवन कैन एबल टू एक्सेस, करेक्ट। बट दिस वन, जो भी मेरा लैपटॉप का आईपी रहेंगे वही क्या करेंगे? इसको लॉग इन करेंगे। अंडरस्टैंड दिस चीज? यस और नो? किसी को इसमें Yes. डाउट है? यू कैन आस्क मी। किसी को डाउट है इसमें? ये हो गया, करेक्ट। तो मैं बोल सकता हूँ अभी कि मैं इस पर लॉग इन कर सकता हूँ। वी नीड टू वैलिडेट, तो अभी मैं वैलिडेट करके दिखाता हूँ आपको। गो टू EC2 इंस्टेंस, कौन सा भी एक वेब सर्वर लेंगे, दोनों भी इसको सिक्योरिटी ग्रुप सेम रखा है हमने। तो इसको हम लॉग इन करके देखते हैं पुट्टी पे। टू हाइफन यूजर डायरेक्ट, देन और क्रेडेंशियल, database project, okay, change, हो गया मेरा लॉगिन, करेक्ट। अभी हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते, देखते हैं वेब सर्वर इज वर्किंग और नॉट। नहीं होगा शायद। आ गया, वेलकम टू एयरबॉर्न, मीन्स वेब सर्वर इज वर्किंग फाइन, यस और नो? Yes. ओके, वेब सर्वर इज वर्किंग फाइन। तो अभी मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना रहा तो कर सकता हूँ मैं, करेक्ट। मीन्स हमारा वेब सर्वर इज वर्किंग फाइन, ओके। पब्लिक आईपी उसको मिल गया है, प्राइवेट आईपी उसको मिल गया है। ठीक, तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमारा प्राइवेट आईपी मीन्स वेब सर्वर इज क्रिएटेड, ओके, वेब सर्वर इज वर्किंग फाइन। अभी जो भी यूजर रहेगा, यूजर कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा, यहाँ से राउट टेबल से, HTTP से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर डेटा लोड करेगा, ओके। सो डेटा के कंटेंट देखेगा कहाँ पर पाथ है, और वेब सर्वर पर जाके डेटा लोड करेगा, ओके।
उसके लिए हमें कौन सा पोर्ट ओपन करना है यहाँ पर? सपोज यहाँ पर MySQL पैकेजेस अवेलेबल है, MySQL पैकेजेस हमने अपडेट किए, हमें कौन सा पोर्ट ओपन करना चाहिए इसके लिए? डेटाबेस सर्वर के लिए कौन सा पोर्ट ओपन करना है? MySQL पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। ओके, MySQL पोर्ट ओपन करना है, और MySQL पोर्ट किसको हमें अटैच करना है? इस सबनेट को अटैच करना है। थोड़ा डिफरेंट लेते हैं हम। ओके, तो इसको यहाँ से यहाँ पर अटैच कर दो। मीन्स अभी जितने भी हमारे वेब सर्वर क्रिएट होंगे उनको क्या रहेगा? एक्सेस रहेगा। ओके, सो ये कौन सा पोर्ट है हमारा? MySQL पोर्ट है। दिस इज अवर MySQL पोर्ट। MySQL पोर्ट, करेक्ट? दिस इज MySQL पोर्ट, और MySQL पोर्ट हमने ओपन कर दिया अभी। ठीक है, अभी MySQL पोर्ट हमें कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ पर आना पड़ेगा। वी नीड टू गो टू हियर, और हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, डेटाबेस सर्वर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वी नीड टू गो टू सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप में आना पड़ेगा। इस सिक्योरिटी ग्रुप हमें ओपन करना पड़ेगा। ओपन न्यू टैब। ओके, अभी सिक्योरिटी ग्रुप के लिए एडिट इनबाउंड रूल, यहाँ पर SSH को छोड़ दो, ऐड रूल। ओके, ऐड रूल में हमें कौन सा रूल करना है? MySQL, तो MySQL ओरा। ओके, इसको सिलेक्ट करना है, इसको हमें कस्टम रखना है, और IP एड्रेस कौन सा देना है हमें? 10.0.1.0/24। यहाँ पर देख लो, 1.10.0.1.24। ओके, वही दिया हमने, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। ओके, सो ये किसके लिए वर्किंग होगा? MySQL के लिए। अभी हमें क्या करना है? वी नीड टू प्रोवाइड, इसको एक्सेस करने के लिए अगर डेटाबेस सर्वर पे कुछ भी गलत हो गया, ओके, सो अभी हम इसको सेव कर देते हैं। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ से कंटेंट उठा रहा है, यहाँ से वेब सर्वर एक्सेस हो रहा है डेटाबेस सर्वर में। अभी डेटाबेस सर्वर में कुछ इशू आ गया है, वी नीड टू फाइंड आउट दैट इशू। ओके, वी नीड टू रिजॉल्व दैट इशू। कैसे रिजॉल्व करेंगे अब इशू? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसा 50 सेशन लेना पड़ेगा। ओके, 50 सेशन के लिए मुझे क्या लगता है? 50 सेशन के लिए क्या लगता है हमें? 50 सेशन के लिए हमें क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट? पब्लिक आईपी, IP address. पब्लिक आईपी, करेक्ट? बट यहाँ पर अगर से हमने देखा तो यहाँ पर पब्लिक आईपी है क्या? No. नो। ओके, पब्लिक आईपी के लिए हमें क्या चाहिए? इंटरनेट गेटवे चाहिए, राउट टेबल चाहिए, पब्लिक आईपी हमें अनेबल करना पड़ता है, करेक्ट? ये दोनों चीजें हमें चाहिए, बट वो दोनों भी चीजें हमारे पास नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे? व्हाट विल डू? NAT गेटवे NAT गेटवे से आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, हमें इस पर क्या करना है? लॉगिन करना है। तो कैसे करेंगे हम? We will create a jump server. वी विल क्रिएट जंप सर्वर्स। ओके, हम क्या करेंगे? जंप सर्वर क्रिएट करेंगे, करेक्ट? जंप सर्वर क्या करता है? जंप सर्वर उसको लॉगिन प्रोवाइड करता है। तो अभी हम क्या करेंगे? जंप सर्वर क्रिएट करेंगे। वेयर वी नीड टू क्रिएट जंप सर्वर? जंप सर्वर पर हमें लॉगिन होना चाहिए। देखो इस तरह से लॉगिन होगा। हम यहाँ से क्या करेंगे? हम इस जंप सर्वर यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। दिस इज आवर
जम सर्वर, इसको क्या बोलते हैं, बास्टियन सर्वर। ओके, बास्टियन सर्वर और जम सर्वर। बास्टियन और जंप सर्वर। ओके, तो हमने क्रिएट कर दिया बास्टियन सर्वर। अभी हम क्या करते हैं, बास्टियन सर्वर क्रिएट करते हैं यहाँ पर, लॉन्च इंस्टेंस। इसको नाम क्या देते हैं, बास्टियन सर्वर। ओके, देन ये सिंपल एक EC2 इंस्टेंस ही है, तो इसमें हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है एडिट माय VPC, ये ध्यान में रखना सिर्फ। और कौन सा सबनेट है, ये सबनेट है। ओके, कौन से सबनेट में क्रिएट कर रहे हैं, ये सबनेट। वाई वी आर क्रिएटिंग ये सबनेट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पब्लिक IP चाहिए उसके लिए। ओके, सो सबनेट ये में क्रिएट किया हमने। अभी सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप हम इसके लिए क्रिएट करते हैं बास्टियन, बास्टियन सिक्योरिटी ग्रुप। देखो, हर एक सर्वर के लिए हमने सिक्योरिटी ग्रुप अलग किया, क्यों कि उसकी फैमिली क्या है, डिफरेंट है। ओके, उसका वर्किंग डिफरेंट है। उसके लिए हमें क्या करना है, हर एक के लिए सिक्योरिटी ग्रुप इज डिफरेंट। लॉन्च इंस्टेंस, इंस्टेंस लॉन्च कर दिया हमने। हो गया हमारा इंस्टेंस लॉन्च। ओके, बास्टियन सर्वर हो गया। अभी देखो, जैसे हमने बास्टियन सर्वर कॉपी किया, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, कौन सा दिख रहा है, पब्लिक IP इसको असाइन हो गया। ओके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू क्रिएट, यहाँ पर एक पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। कौन सा पोर्ट ओपन करेंगे हम, SSH पोर्ट। SSH पोर्ट। ओके, और किसके लिए करेंगे हम, myself. किसके लिए ओपन करेंगे, सिर्फ मेरे लिए ओपन करेंगे। ओके, सो माई सेल्फ के लिए ओपन करेंगे, या फिर अपना टीम मेंबर। तो हमें क्या, कहाँ जाना पड़ेगा, पोर्ट ओपन करने के लिए सिक्योरिटी, देन वी नीड टू गो टू हियर, ओपन न्यू टैब। सो ये कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप है, देख लेना पहले। ओके, 3 सिक्योरिटी ग्रुप हमने क्रिएट किए, एक बास्टियन सर्वर के लिए है, एक वेब सर्वर के लिए, और एक कौन सा था हमारा, डेटाबेस सर्वर। ओके, एडिट इनबाउंड रूल। अभी हमें क्या करना है, SSH, यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, माई IP। ओके, सेव। ओके, अभी इसको एक्सेस मिल गया, यहाँ से हमें क्या करना है, जंप करना है, कहाँ पर, यहाँ पे। ओके, तो इसको कितने IP एड्रेस असाइन है, तो इसको देखो, एक पब्लिक IP एड्रेस असाइन है, और एक कौन सा IP एड्रेस असाइन है, एक है प्राइवेट IP एड्रेस। करेक्ट, रेड मीन्स प्राइवेट IP एड्रेस। करेक्ट, पब्लिक IP एड्रेस एंड प्राइवेट IP एड्रेस। ओके, सो 2 IP एड्रेस है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको SSH कनेक्शन, इसको SSH पोर्ट ओपन कर रहे हैं। वो SSH पोर्ट किससे कनेक्ट कर रहे हैं हम, जो SSH पोर्ट है, SSH पोर्ट हम कनेक्ट कर रहे हैं इसके प्राइवेट IP एड्रेस से। ओके, इसके प्राइवेट IP एड्रेस से, बास्टियन सर्वर के प्राइवेट IP एड्रेस से। ओके, सो ये कौन सा पोर्ट है हमारा, SSH पोर्ट है। ये कौन सा पोर्ट है हमारा, SSH पोर्ट। करेक्ट, दिस इज SSH पोर्ट। SSH पोर्ट हमने ओपन किया डेटाबेस सर्वर के लिए, और उसको कौन सा IP एड्रेस दिया, बास्टियन सर्वर का। तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, इंस्टेंस पर आएंगे। बास्टियन सर्वर का हम क्या करते हैं, पहले प्राइवेट IP एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। ओके, देन वी नीड टू गो टू हियर, इस कहाँ पर जाना पड़ेगा हमें, कौन से सिक्योरिटी ग्रुप में, डेटाबेस के सिक्योरिटी ग्रुप में आना पड़ेगा। ओके,
सो कहाँ पर अटैच कर रहे हैं हम, डेटाबेस के सिक्योरिटी ग्रुप SSH पोर्ट ओपन कर रहे हैं, बट किसके लिए ओपन कर रहे हैं, बास्टियन सर्वर के प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए। ओके, तो हमें कहाँ पर आना है, एडिट इनबाउंड रूल, देन गो टू SSH, और यहाँ पर कस्टम में हमें क्या करना है, कौन सा आईपी एड्रेस डालना है, दिस इज द बास्टियन प्राइवेट आईपी एड्रेस। यहाँ पर देखो बास्टियन का प्राइवेट आईपी एड्रेस है 10.0.1.33। ठीक, तो यहाँ पर भी एक बार कंफर्म कर लो, सेम है 10.1.33 सेव रूम। अभी देखो यहाँ पर कौन सा ओपन किया हमने, एक MySQL किया। MySQL किसके लिए किया है हमने, MySQL पोर्ट ओपन किसके लिए किया है, पोर्ट ओपन इस आईपी के लिए। ये आईपी किसका है, हमारा पब्लिक सबनेट का। ओके, और ये SSH पोर्ट ओपन किया है, किसका आईपी एड्रेस है हमारा, इसका आईपी एड्रेस है हमारा इस बास्टियन server. सर्वर का प्राइवेट आईपी एड्रेस, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर हम जंप सर्वर बास्टियन प्लस जंप सर्वर हो गया। अभी हमारा कनेक्शन बन गया। ओके, SSH अभी हमने ये बना दिया यहाँ पे। ओके, अभी हम क्या करते हैं, वी नीड टू गो टू लॉग इन हियर। यहाँ से हमें बास्टियन सर्वर पर, डेटाबेस सर्वर पर लॉग इन करना। हाउ टू डू दैट थिंग्स, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 50 session. 50 session. 50 सेशंस देना पड़ेगा, करेक्ट। तो अभी हम क्या करते हैं, बास्टियन सर्वर पर पहले लॉगिन लेना पड़ेगा हमें। वी नीड टू गो टू हियर बास्टियन सर्वर। टू हाइफन यूजर क्रिएट बास्टियन सर्वर का आईपी एड्रेस, देन ऑथ क्रेडेंशियल, same credential we are using. Okay, one, then appearance change, accept. Okay, so sudo su switch to root. Okay, अभी क्या करना है हमें, मिनिमाइज कर देते हैं। अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू गो टू हियर। वे बास्टियन सर्वर पर, यहाँ पर बास्टियन सर्वर को सिलेक्ट करना है, कनेक्ट पर जाना है। कनेक्ट पर जाने पर SS क्लाइंट, वी नीड टू कॉपी दिस वन, ये हमें कमांड कॉपी करना है, और कहाँ पर आना है, वी नीड टू गो टू हियर। यहाँ पर हमें तो लॉग इन करना है। क्या बोल रहा है, यस फिंगरप्रिंट permanently added EC2 65 South Amazon to list of host name. Okay, API South Amazon permission denied. ये क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड, क्या बोल रहा है, तो वी नीड टू चेक अगेन एक बार। तो आइडेंटिटी AWS प्रोजेक्ट PM नॉट एक्सेसिबल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, जो AWS प्रोजेक्ट PM फाइल है यहाँ पे, ओके, सो वो कहाँ पर डालना पड़ेगा हमें, इस EC2 यूजर को एक्सेस होना चाहिए, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, हमें डालना पड़ेगा। ओके, कहाँ पर डालना पड़ेगा, इस EC2 के होम फोल्डर में। ओके, सो वी नीड टू एग्जिट फ्रॉम हियर। एग्जिट मीन्स अभी हम रूट सर्वर से बाहर निकलते हैं। एग्जिट कर दिए तो अभी कहाँ पे है? कौन सी यूजर पर आ गए? EC2 यूजर। ओके, PWD करेंगे तो हम कहाँ पर है? /home EC2 यूजर, करेक्ट। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये फाइल बनाना है, कौन सी? project.pm फाइल। ओके, vi करके उसको एक फाइल बनाती है इस नाम की, और उसमें कौन से कंटेंट डालना है, देखो ये हमारी की है। ओके, सो की हमारी यहाँ पर है, यहाँ पर दिख रही है प्रोजेक्ट PM। इसको क्या करते हैं हम, राइट क्लिक,
open on notepad. नोटपैड ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके। इसको क्या करेंगे, अब कॉपी करेंगे। नो इन एक्स्ट्रा स्पेस कॉपी फ्रॉम हियर। ओके, जितनी की है उतनी क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, एक्स्ट्रा स्पेस कॉपी नहीं करेंगे। ओके, कर दी कॉपी। देन कहाँ पुट करना है हमें, यहाँ पर इसको के पास इंसर्ट मोड में लाना है। राइट क्लिक करना है हमें, लैपटॉप और माउस होगा तो माउस से, नहीं तो फिर इससे। ओके, तो लैपटॉप के इससे। देन देखो स्केप कर दिया, अभी इसको सेव कर दो, कर दीजिए। ओके, और इसको परमिशन देना है chmod 600 समथिंग 644 है। कॉपी करके इसको देखते एक बार चला के, तो यहाँ पर चलती है, नहीं चल रहा है, परमिशन डिनाइड। ओके, सिटीजन परमिशन डिनाइड। switch to identity file image project not accessible। ओके, तो इसको क्या करना है हमें, we need to go to here cd slash home slash ec2 user। ओके, and then to permission देना है chmod 400 then file। मैं कहाँ देना था इसका, और यहाँ बैस्टियन सर्वर का ये ले रहे थे हम, हमें डेटाबेस सर्वर, इसीलिए बोल रहा हूँ कनेक्टेड दिखा रहा है। हमें कहाँ जाना है, बैस्टियन सर्वर डेटाबेस सर्वर पर जाना है, कनेक्ट करना है, क्योंकि डेटाबेस सर्वर का लॉगिन करना है। ओके, तो इसको कॉपी करना है हमें, और यहाँ पर इस कमांड को पेस्ट करना है। ओके, आईपी एड्रेस चेंज होना चाहिए, 1132.217 होना चाहिए। ओके, नहीं हुआ तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू, यहाँ पर हमें इसका पूरा पाथ देना पड़ेगा। ओके, कौन सा पाथ देना है हमें, स्लैश होम स्लैश ec2। ओके, तो अभी हम कनेक्ट करके देखते, हो गया हमारा कनेक्शन। ये किसका आईपी एड्रेस है, ये किसका आईपी एड्रेस है, database Database. server। डेटाबेस का है। ओके, वंस वैलिडेट, तो डेटाबेस सर्वर पर हमने लॉगिन कर लिया। दिस इज द डेटाबेस सर्वर। ओके, डेटाबेस सिलेक्ट है, यहाँ पर 10.2.17 ये किसका डेटाबेस पर। अभी हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस सर्वर पर अभी हमने लॉगिन कर लिया। ओके, विथ SSH। ओके, सो अभी हमने प्राइवेट आईपी एड्रेस से किया, यहाँ पर मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ओके, मेरा आईपी एड्रेस है
तो मैं लॉगिन कर सकता हूँ, दूसरा कोई बाहर का आके कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ओके, आया भी तो यहाँ पर वो प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक्सेस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ओके, ही कैन नॉट एबल टू प्राइवेट आईपी एक्सेस। ओके, तो यहाँ से सिक्योर कनेक्शन आ गया। अभी कुछ फाइल डिलीट हुई, कुछ हुआ, तो मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ उसको, कुछ भी ट्रबल शूट करता हूँ। अगर से फाइल मिसिंग है, उस फाइल को क्रिएट कर सकता हूँ। डिलीट हुई बाय मिस्टेकली तो उसको क्रिएट कर सकता हूँ। उसमें कुछ चेंजेस करना है, चेंजेस कर सकता हूँ। करेक्ट, कुछ भी कर सकता हूँ। बट अभी देखो, मैं sudo से करता हूँ यहाँ पे स्विच टू रूट। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, yum अपडेट -y। क्या बोल रहा है वो? हो रही क्या? नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ वो रनिंग दिखा रहा है। ओके, व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग? बिकॉज इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस सर्वर। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरनेट कनेक्शन देना पड़ेगा। ओके, जब भी हम यम चलाते, यम मीन्स इंस्टॉल करने के लिए हमें, अगर से आप आपके मोबाइल पे कोई एप्लीकेशन से इंस्टॉल, सपोज व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप को आपको क्या अपग्रेड आया, तो आपको क्या करना है? अपग्रेड क्लिक करते हो। जब तक आप नेट कनेक्ट नहीं करते हो मोबाइल में, तब तक वो अपग्रेड होगा क्या? नहीं होगा। ओके, सो वी नीड टू इंटरनेट कनेक्शन। उसके लिए क्या करना है हमें? इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें करना है, इसमें कौन सा सर्वर क्रिएट करना है? नैट गेटवे। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम? एक नैट गेटवे क्रिएट करते हैं। ओके, तो दिस इज द नैट गेटवे, नैट गेटवे सर्वर। ओके, नैट गेटवे सर्वर ऑल्सो सेम सर्वर, जैसा अपना नॉर्मल सर्वर रहता है। इसको भी क्या है? पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस दोनों भी रहते हैं इसको। ओके, तो दिस इज द प्राइवेट आईपी एड्रेस, देखिए हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस। ओके, दोनों भी। बट पब्लिक आईपी एड्रेस कौन सा रहता है? इसको में इलास्टिक आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ता है। ओके, इलास्टिक आईपी एड्रेस क्या करते हैं? इसको असाइन करते हैं। हाउ टू असाइन दैट, वी विल सी। अभी हमें नैट सर्वर क्या करना है? क्रिएट करना है, नैट गेटवे सर्वर। ओके, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? टू गो टू वीपीसी फर्स्ट। वीपीसी में आना पड़ेगा हमें। वीपीसी में आ गए हम। वीपीसी में यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? नैट गेटवे, दिस इज द नैट गेटवे। नैट गेटवे कनेक्ट है क्या? क्रिएट है क्या? नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? क्रिएट नैट गेटवे, तो नाम देना पड़ेगा माय वीपीसी नैट गेटवे। करेक्ट, नाम दे दिया। सबनेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं हम, कौन से सबनेट में क्रिएट कर रहे हैं? ये सबनेट में वैलिडेट कर लेना, कहाँ पर कर रहे हैं? सबनेट ए में क्रिएट कर रहे हैं। करेक्ट, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? सबनेट ए में क्रिएट कर दिया, पब्लिकली कनेक्टेड। यहाँ पर देखो इलास्टिक आईपी एसोसिएशन आईडी, हमें क्या करना है? सिर्फ यहाँ पर अलोकेट इलास्टिक आईपी, इसका चार्जेस गिरता है। ठीक, ध्यान में रखना है। जब भी आपका काम होगा तो इसको हमें डिलीट करना है। क्रिएट नेट गेटवे। ठीक, तो नेट गेटवे हमारा क्रिएट हो गया। नेट गेटवे क्रिएट होगा। अभी नेट गेटवे को हमें अटैच करना है कहाँ पे? हमारे सबनेट में। कौन से सबनेट में? प्राइवेट सबनेट में। तो कैसे अटैच करेंगे? बाय यूजिंग राउट टेबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इस इसको हमें कनेक्ट करना है, कहाँ से? यहाँ पे। ओके, तो इस सबनेट को, सबनेट बी को। ओके, तो उसके लिए हमें क्या लगता है? राउट टेबल लगता है। करेक्ट, वी नीड टू वन राउट टेबल। तो हमें क्या चाहिए? एक राउट टेबल चाहिए। राउट टेबल हम क्रिएट कर लेंगे, राउट टेबल। तो दिस इज राउट टेबल। ये क्या है? हमारा राउट टेबल है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू गो टू हियर और एक राउट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। वेयर इज राउट टेबल? तो ये कौन से आईपी, कौन से वीपीसी के लिए, ये देख लेना पहले। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 दिख रहे हैं हमें। ओके, तो यहाँ पर ये माई वीपीसी के लिए ट्रू है, मीन्स ये डिफॉल्ट बनाए जब वीपीसी हम क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको ही, एक राउट टेबल ऑलरेडी है हमारे पास, वी नीड टू चेंज नेम हियर। इसको बोल देंगे हम नैट गेटवे, नैट गेटवे राउट टेबल। करेक्ट, नैट गेटवे राउट टेबल से। ओके, तो कौन सी वीपीसी के लिए एक बार देख लेना। ये हमारे T1 वीपीसी के लिए। ओके, माई वीपीसी के लिए।
अभी क्या करना है हमें, गो टू हियर राउट, अभी हमें एडिट राउट, यहाँ पर दिख रहा है क्या, कुछ नहीं एक्टिव, यहाँ पर हमें नेट गेटवे सिलेक्ट करना है और नेट गेटवे यहाँ पर आपको दिख जाएगा माई वीपीसी नेट गेटवे। ओके, तुम 00 दे देते हैं और सेव चेंज। ओके, उसके बाद में सबनेट एसोसिएशन, सबनेट हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, एडिट सबनेट, कौन सा सबनेट है, बी सबनेट, बी सबनेट को कनेक्ट कर रहे हैं हम, सेव चेंज कर दिया हमने, इसको यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर दे। अभी हम बोल सकते हैं कि हमारा जो भी सर्वर है, दिस इज माय सर्वर। ओके, तो यहाँ पर देखो अमेजोन, जैसे ही हमने वो कनेक्ट किया तो इसने वो कमांड रन करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सेम कमांड अगर से हम रन करते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। हो गया, यम इंस्टॉल MySQL हम क्या करते हैं, वेब सर्वर अटैच करते हैं, पीडी पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, पैकेज इंस्टॉल। बिफोर दैट क्या हो रहा था, वो स्लिप ऐसे रनिंग रनिंग था। अंडरस्टैंड, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ये हो गया हमारा कस्टम वीपीसी। ओके, एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय कस्टम वीपीसी और कैसे क्रिएट करते हैं उसको। ये खुद का ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्या होता है कि नेटवर्क क्रिएट होता है। ओके, सो हमने क्या किया, एक ही सबनेट बनाया, यहाँ पर दो ही वेब सर्वर ले, यहाँ पर उनके हंड्रेड्स ऑफ वेब सर्वर रहते हैं, हंड्रेड्स ऑफ वेब सर्वर के लिए उनके पास क्या रहते हैं कि ऐसे सबनेट्स, दो चार सबनेट रहेंगे। ओके, सो एक एक सबनेट में कितने 256, इसमें 256, ऐसे वो सर्वर क्रिएट करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? Yes, sir. कुछ इशू है इसमें? और अगर हमें लोड बैलेंसर अटैच करना है तो वो कहाँ पे आएगा? इंटरनेट गेटवे के बाहर क्या? Okay, give me a minute. So this is our instance. Okay, so we need to create first load balancer. Load balancer create करते हैं first. Create load balancer. Create. VPC select करना है हमें, my VPC कहाँ पर अटैच करना है इसके लिए। ओके, वन साउथ वन, बी के लिए नहीं करना है। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप हम इसको हटा देते हैं। कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए हमें, वेब सर्वर चाहिए, तो वेब सर्वर हम अटैच कर देते हैं। ओके, वेब सर्वर अटैच कर दिया, तो उसके बाद में we need to go to advanced setting। एडवांस सेटिंग में हम यहाँ पर कितना रख देते 2। के बाद में यहाँ पर हमें कितना रखना, 120। क्रिएट। ओके, सबनेट क्रिएट कर दिया हमने। देन वी नीड टू गो टू हियर टेम्पलेट, लॉन्च टेम्पलेट, टेम्पलेट क्रिएट कर दिया। अभी कौन सा टेम्पलेट, दोनों भी टेम्पलेट हमें डिलीट करना है। क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट, न्यू लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करना है, इसको देना है माई वीपीसी टेम्पलेट। वर्जन, तो इसके नाम दे देते हैं वर्जन, सेलेक्ट करेंगे डिफॉल्ट। तो स्किलिंग गाइडलाइन, यस, एक टेम्पलेट टैग, टेम्पलेट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्विक स्टार्ट अमेजोन, देन इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करना है, इंस्टेंस टाइप हमें T2 माइक्रो सेलेक्ट करना है। ओके,
की पेयर हमें सेलेक्ट करना है, AWS प्रोजेक्ट, देन नेटवर्क सेटिंग, सबनेट, कौन सा सबनेट, यहाँ पर सबनेट हम सेलेक्ट करते क्या नहीं, अब सबनेट कहाँ सेलेक्ट करते, हमारे इसमें एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना कभी। वीपीसी और जो सबनेट है, सबनेट हम कहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, हमारे ऑटो स्केलिंग में। ओके, यहाँ पर एडवांस सेटिंग में हमें आना है, एडवांस सेटिंग में हमें फ्लैश बैश -1 फ्लैश फ्लैश ww फ्लैश html। ठीक, तो वेलकम टू एल्बम। ओके, देन सिस्टम ctl स्टार्ट httpd, करेक्ट। स्पेलिंग मिस्टेक में है क्या, इसमें देख लो एक बार, स्पेलिंग मिस्टेक दिख रही है क्या, यस और नो? No, कैन यू sir. हियर मी? नो सर। तो हमने टेम्पलेट लॉन्च कर दिया। ओके, अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, इसका नाम देना है माई वीपीसी ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ओके, लॉन्च टेम्पलेट, ऑलरेडी हमने टेम्पलेट क्रिएट किया है, वही टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। ओके, दिस इज द टेम्पलेट। नेक्स्ट वन हमें क्या करना है, राइट वीपीसी सेलेक्ट करना है। ओके, सो वी नीड टू गो टू वीपीसी, कौन सा वीपीसी, माई वीपीसी। सेलेक्ट अवेलेबिलिटी जोन, ओनली वन जोन, ये में हम क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि इफ लॉन्च फेलिंग वन अवेलेबिलिटी जोन, ऑटो स्केलिंग will attempt to launch another. Okay, so balanced one, if launch fail in one availability zone, auto scaling will continue attempt to launch in the unhealthy availability zone. So जाने दो इसको। नेक्स्ट, अटैच लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर। डाटा सी नहीं, तो इसको हमें टर्न ऑन करना है, यहाँ पर हमें 120 पर, यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक चेंज, रनिंग बस के इंस्टेंट प्रोटेक्शन देना है तो देख सकते हो आप, नहीं तो नहीं। तो एड नोटिफिकेशन, एसएमएस सर्विस ऑलरेडी है तो वही सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट वन, टैग, हमें क्या देना है, वेब सर्वर ऑटो स्केल। सही उसका नाम आना चाहिए, नहीं
क्रिएट। अभी हमने क्या कर दिया, ऑटो स्केलिंग क्रिएट किया। कहाँ ऑटो स्केलिंग क्रिएट किया हमने, देखो हमने यहाँ पर एक ऑटो स्केलिंग क्रिएट किया। ठीक है, हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप है। ओके, उसके बाद में हमने क्या किया, एक राउट टेबल क्रिया, सॉरी लोड बैलेंसर क्रिएट किया। ठीक, और इसको अटैच कर दिया लोड बैलेंसर से। ओके, और ये लोड बैलेंसर किससे कनेक्ट किया हमने, हमारे सबनेट से। करेक्ट। अभी वो क्या करेगा, जो भी सर्वर है सर्वर क्रिएट करेगा इस सबनेट में। ओके, और इसको अटैच कहाँ पर किया, इसको अटैच किया एसएनएस सर्विस, एसएनएस सर्विस। समझ में आया, ऐसे अटैच किया हमने। ओके, अगर से दूसरा कौन सा पब्लिक सबनेट रहता तो उसको यहाँ पर अटैच करते थे। ओके, दो पब्लिक सबनेट रहते थे। अभी वेब सर्वर कौन क्रिएट करेंगे हमारा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अभी हम क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारे इंस्टेंसेस वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, आई होगा। तो यहाँ पर देखो हो गए सर्वर क्रिएट। अरे हमने दिया ही नहीं कितने सर्वर क्रिएट करना है। ओके, तो वेर इज अवर ऑटो स्केलिंग ग्रुप, वहां पर हमने दिया ही नहीं कि कितने सर्वर क्रिएट करना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उसने जो रखी वही सिलेक्ट की। ओके, तो हियर टू गो टू इनसाइट, Sir, this auto scaling group we have given only one subnet now. Subnet हाँ A. ये की सबनेट में करेक्ट। Okay. हम इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं ना यहाँ पे, डिटेल्स सर एक्शन में जाके दे सकते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हमें कितने चाहिए, 3 सर्वर्स। ओके, तो मिनिमम कितना चाहिए, 2 सर्वर्स, और मैक्सिमम कितना चाहिए, 3 सर्वर। ओके, एट हो गया अपडेट। अभी तो अभी जब भी हम सर्वर के पास जाएंगे तो हमारे कितने सर्वर होंगे, तो क्रिएट करेंगे। अभी थोड़ा टाइम लेगा वो क्रिएट करने के लिए, बट ही विल क्रिएट। दो मिनट लेगा, 2 मिनट के बाद वो क्रिएट करेंगे। ओके, सो भी आपने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। तो इस टाइप से क्या होता है कि इस टाइप से ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। ओके, अंडरस्टैंड। Yes, Yes, sir. sir. लेट तो आज, बट दिस थिंग इज कंप्लीटेड। अभी हम क्या करेंगे इसको, अभी हमें डिलीट करना है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो डिलीट करना है। सबसे पहले क्या डिलीट करना है हमें, सबसे पहले ऑटो स्केलिंग ग्रुप और लोड बैलेंसर डिलीट करेंगे। ओके, ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर जब डिलीट करेंगे तभी हमारे वेब सर्वर क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो इसने क्रिएट कर दिया, कर रहा है क्रिएट, 2 वेब सर्वर आ गए, ये तीसरा भी आ गया। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी नीड टू गो टू हियर ऑटो स्केलिंग, क्लिक ऑन ऑटो स्केलिंग। सबसे पहले इसको रिमूव करना है। जब तक आप इसको रिमूव नहीं करेंगे तब तक आपके सर्वर ऑटोमेटिकली क्रिएट होते जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट डिलीट हियर, डिलीट दिस वन, ऑटो स्केलिंग क्रिएट हो गया आपका, डिलीट। उसके बाद में आपको क्या डिलीट करना है, डिलीट लोड बैलेंसर,
लोड बैलेंसर डिलीट हो गया। ओके, सो दोनों चीजें डिलीट हो गई। अभी क्या करना है हमें, सबसे पहले इसका इलास्टिक आईपी जो अटैच किया था हमने वो रिमूव करना है। ओके, सो हाउ टू डू दैट थिंग, सो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वीपीसी में जाना पड़ेगा उसके लिए। अभी सब वीपीसी का ही काम है अपना। ओके, तो जितने भी सर्वर हमने क्रिएट किए थे उनको पहले ये कर देते, जो भी इंस्टेंस है ना हमारे इंस्टेंस को हम डिलीट कर देते हैं, हमारे जो पहले पुरानी किए थे। तो डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, इंस्टेंस स्टेट टर्मिनेट, तो क्या कर देंगे, सब कुछ टर्मिनेट कर देंगे। एरर थ्रो करेंगे, जाने दो, हमें टर्मिनेट करना है सबको। देन वीपीसी। ओके, वीपीसी में कहाँ जाना है हमें, हमें जाना है दिस वीपीसी। तो कहाँ पर इलास्टिक आईपी, इलास्टिक आईपी नेट गेटवे को अटैच है। ओके, तो नेट गेटवे को अटैच इलास्टिक आईपी प्राइमरी एंड प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस, ये क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें राउट टेबल में जाना पड़ेगा, दिस राउट टेबल, गो टू दिस राउट। इसको क्या करना पड़ेगा, पहले एडिट राउट, इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये सबने कनेक्शन ब्रेक कर दिया। ओके, इससे राउट टेबल से। ओके, सबनेट एसोसिएशन, इसको भी एडिट करके हमें इसको रिमूव करके इसको। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद में वी नीड टू गो टू इलास्टिक आईपी। देखो इलास्टिक आईपी फिर भी रिलीज नहीं होगा। एक्शन रिलीज इलास्टिक आईपी, ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी रिलीज विद एसोसिएटेड। ये क्या बोल रहा है कि उसको पब्लिक आईपी असाइन है, तो द फॉलोइंग एड्रेस कैन नॉट बी रिलीज बिकॉज दे आर एसोसिएटेड, रिमूव एसोसिएट यूजिंग एक्शन डिसएसोसिएटेड, डिसएसोसिएट करो बोलते। ओके, सो आईपी भी, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आ रहा डिसोसिएट का। ओके, एसोसिएट किया था, डिसोसिएट का ऑप्शन नहीं आ रहा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना कर, पड़ेगा। हाँ। फिर भी आ रहा है क्या, नहीं। ओके, रिलीज का ही आ रहा है, अंडरस्टैंड, बट रिलीज नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले आके जो हमने नेट गेट में क्रिएट किया था उसको पहले उड़ाना पड़ेगा। ओके, जब तक हम उड़ाएंगे नहीं तब तक उसका आईपी एड्रेस वहां से रिलीज होगा क्या, नहीं, उसको अटैच चाहिए। डिलीट, तो डिलीट होने तक हमें रुकना पड़ेगा। ओके, तो देन सिलेक्ट करते हैं। ओके, तब तक इंटरनेट गेटवे हम डिलीट कर देते हैं। हमारा इंटरनेट गेटवे डिलीट होंगे क्या, डायरेक्टली नहीं होगा। पहले डिटैच फ्रॉम वीपीसी, वीपीसी को अटैच किया तो डिटैच कर दिया हमने। ये क्या बोल रहा है, डिटैच नहीं हो रहा है क्योंकि वो अटैच है। हमें राउट टेबल में जाना पड़ेगा, राउट टेबल से क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। राउट सेम, एडिट राउट, यहाँ पर हमें इसको रिमूव करना है, सेम चेंज। ओके, देन सबनेट एसोसिएशन, एडिट सबनेट एसोसिएशन, remove this one, save association। ओके, हो गया। अभी जाके इलास्टिक आईपी अभी उड़ जाएगा। ओके, तो आ गया एसोसिएट और रिलीज का हो गया। अभी रिलीज कर देंगे तो रिलीज हो जाएगा। ओके, हो गया रिलीज, रिलीज हो गया, चले गए। ओके, जब तक आप इंटरनेट नेट गेटवे डिलीट नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। ओके, सो अभी हमने क्या क्या डिलीट करा है, यहाँ पर वैलिडेट कर लेंगे। ये सब कुछ हमने डिलीट कर दिया, राउट टेबल से भी ये कर दिया। ओके, तो नेट गेटवे डिलीट कर दिया, इसका राउट टेबल है अभी। ओके, उसके बाद में वेब सर्वर भी डिलीट कर दिए, डेटाबेस सर्वर भी डिलीट कर दिया। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू डिलीट राउट टेबल। ये राउट टेबल हमने क्रिएट किया था, इसको क्या करते हैं हम, डिलीट करते हैं। डिलीट राउट टेबल, डिलीट। और ये जो राउट टेबल हमने बनाया था ये तो डिफॉल्ट था,
इसको ऐसे रन देंगे। ओके, सो डिफॉल्ट बनाता है। तो अभी हमें क्या करना है, डिलीट करना है सबनेट। तो कौन सा सबनेट क्रिएट किया था हमने, ये सबनेट क्रिएट किया था। ये भी बहुत नाटक करते हैं डिलीट के टाइम पे। डिलीट। अगेन दूसरा भी हमें डिलीट करना है जो सबनेट हमने क्रिएट किए थे। डिलीट। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमारा वीपीसी, ये डिलीट होने के बाद हमारा वीपीसी हमें डिलीट करना है, बिकॉज वीपीसी के भी चार्जेस लगते हैं हमें। ओके, तो जब भी प्रैक्टिस होती है वीपीसी डिलीट कर देना। डिलीट। वीपीसी भी डिलीट होगा। ओके, सो देखो वीपीसी के चार्जेस लगते हैं, इलास्टिक आईपी के चार्जेस लगते हैं। ओके, सो इसके चार्जेस लगते हैं हमें, किसके, ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर के चार्जेस लगते हैं। तो हमें वो सब कुछ डिलीट करना है। ओके, तो अभी हम बोल सकते हैं कि जैसा हमने क्रिएट किया था, स्टार्ट में हमने क्या बनाया था, वीपीसी। सबसे लास्ट में क्या डिलीट किया हमने, वीपीसी। सबसे एंड में क्या बनाया था, ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाया था। सबसे पहले ये डिलीट किया। ओके, उसके बाद में नैट गेटवे बनाया था, नैट गेटवे डिलीट कर दिया। उसके बाद में हमने इंटरनेट गेटवे राउट टेबल डिलीट कर दिया। उसके बाद में सबनेट डिलीट कर दिया। ओके, और ये जो सर्वर बनाए थे, बास्टियन सर्वर, नैट गेटवे, ओके, तो डेटाबेस सर्वर, ये सब कुछ हमने पहले डिलीट कर दिया। उसके बाद में सबनेट डिलीट किया, और सबनेट डिलीट होने के बाद में वीपीसी डिलीट किया। जो फर्स्ट हमने क्रिएट किया था वही लास्ट में डिलीट किया। करेक्ट। तो मतलब हमें रिवर्स ऑर्डर में जाना होता है फाइल करेक्ट। डिलीटिंग। करेक्ट। ओके, तो आप वीपीसी क्रिएट करके देखो। ठीक, तो आप ऑटो